तो स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज सम नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है प्रियंका ओड मीना ₹18,000। प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन, वहां पे वर्ड बाय आएगा, ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट 4 months. मीना endorsed the bill to Sagar. Before the due date, Priyanka approached Meena for renewal of bill. Meena agreed on the condition that 6,000 to be paid immediately together with interest on the remaining amount at 8% per annum for 3 months. Priyanka should accept a new bill for the balance amount. This arrangement were carried through. However, before the due date, Priyanka became insolvent and only 50% amount could be recovered from her estate. Give journal entry in the books of Meena. अब पहले तो क्वेश्चन समझो, यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉवी कौन है? प्रियंका ओव्स टू मीना, मतलब प्रियंका को मीना को पैसा देना है। किसको पैसा देना है? प्रियंका को। प्रियंका किसको पैसा देने वाली है? मीना को देने वाली। बराबर है कि नहीं? आगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली बोला है कि प्रियंका एक्सेप्टेड द बिल। जब प्रियंका ने बिल एक्सेप्ट किया मतलब वो ड्रॉवी है, तो मीना कौन है? ड्रॉवर। तो अपने को सबसे पहला काम वही करना है, ड्रॉवर और ड्रॉवी का पता करना है। मुझे पता चल गया कि प्रियंका ड्रॉवी है और मीना ड्रॉवर है, और मुझे एंट्री किसकी बुक में सॉल्व करना है? मीना को ड्रॉवर की बुक में एंट्री सॉल्व करना है। ये समझ में आया? पक्का। यहाँ पे सेल्स परचेज कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बोला है बिल एक्सेप्ट हुआ है, मतलब पहला एंट्री बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट आएगा। उसके बाद 4 out of 1, 4 out के बाद डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, न्यू बिल का फिर से 4 out of 1 होगा, और फिर ऑनर। बट इस केस में ऑनर नहीं होगा, इंसॉल्वेंट हुआ है। और इंसॉल्वेंट में पिछले लेक्चर में मैंने बताया 2 एंट्री आएगा, एक तो डिसऑनर और एक इंसॉल्वेंट। समझ में आया? तो जब भी इंसॉल्वेंट होएगा तो 2 एंट्री आएगा, डिसऑनर एंड इंसॉल्वेंट। एंट्री समझ में आ गया क्या क्या आने वाला है? चलो ठीक है। कोई डेट वगैरह दिया है क्या यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे डेट की जगह पे एंट्री 1 लिख दें। ठीक है। पहला एंट्री कौन सा आएगा? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। उसके बाद 4 out of 1, फिर डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। अब एंट्री नंबर 1 बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट का होता है। फिर एंट्री नंबर 2 कौन सा होता है? 4 out of 1। उसके बाद डिसऑनर, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, मतलब एंट्री नंबर 4 आ जाएगा। बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद कैश, कैश। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश की एंट्री आ जाएगी। कैश के बाद न्यू बिल, एंट्री नंबर 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 out of 1, एंड यहाँ पे 4 out of 1 नहीं है, क्वेश्चन अपन ने रीड किया, कुछ नहीं लगा, तो इधर आप डिसऑनर हो जाएगा और डिसऑनर के साथ इंसॉल्वेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल कितनी एंट्री आने वाली है? 8। मैंने नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया वो हैबिट सिर्फ पहले 2-3 एंट्री के लिए ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट की जगह डेट ही लिखना है। आप पेंसिल से लिख सकते हो, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 4 out of 1, डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल 4 out of 1, फिर डिसऑनर है या ऑनर है, जो भी रहेगा वो एंट्री आपको लिखना। क्लियर? पक्का। चलो ठीक है। पहला है ड्रॉन एक्सेप्टेड 4 out। अब डिसऑनर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट। बराबर है कि नहीं? ड्रॉवर की बुक में किसका नाम? ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है यहाँ पे? प्रियंका। यहाँ पे प्रियंका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रियंका अकाउंट डेबिट। ये समझा? फिर से प्रियंका अकाउंट डेबिट, तो प्रियंका अकाउंट डेबिट कर दिया। प्रियंका अब क्रेडिट करना है तो टू प्रियंका अकाउंट डेबिट। अरे बात समझा? फिर से प्रियंका अकाउंट क्रेडिट, प्रियंका अकाउंट। अरे बात समझा? पक्का समझा? अब डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, यहाँ पे डेबिट हो गया तो यहाँ पे क्रेडिट में 2 इंटरेस्ट अकाउंट। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अरे बात समझा? डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, और ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल होता है, तो यहाँ पे आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट।
बात समझ में आया? जैसे ये एंट्री लगा बैकग्राउंड में आवाज आया क्या? कभी बहू थी, यहाँ भी थी सेम एंट्री यहाँ पे बिल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका। अरे समझा क्या? देखो एंट्रीज कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन में मैंने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, सिर्फ ड्रॉवर ड्रॉवी का पता किया और एंट्री सॉल्व किया है। ये अप्रोच रखोगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज इजी लगेगा, लेकिन एक एक पढ़ते पढ़ते करोगे तो फिर आपको लगेगा बहुत बड़ा समय। तो ये अप्रोच रखना बड़े सम के लिए, कंप्लीट सम के लिए अप्रोच है। ये समझ में आया यहाँ तक? पक्का। अब आते हैं अमाउंट की तरफ, अमाउंट भरते जाएंगे और सम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे दिया है प्रियंका ओज मीना कितना 18,000, मतलब बिल कितने का है? 18,000। तो वो पुराना बिल था 18,000। 18,000 डेबिट 18,000 क्रेडिट। इधर नरेशन लिखना होता है, जैसे 11th मैंने आपको बताया था, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट हुआ यहाँ पे, समझ में आया? ये इसका नरेशन हो गया। उसके बाद 4 आउट ऑफ 1 देखते हैं क्वेश्चन में 4 आउट ऑफ 1 में उसने क्या किया है। तो यहाँ पे दिया है मीना एंडोज द बिल टू सागर, मतलब 4 आउट ऑफ 1 में क्या हुआ है? एंडोज हुआ है। मैंने एक ही बात याद रखने बोला है, जब भी 4 आउट ऑफ 1 होएगा बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा। 4 आउट ऑफ 1 है मतलब बिल जाएगा। आया था डेबिट जाएगा क्रेडिट, आया था डेबिट जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे जाएगा तो क्रेडिट टू रिसीवेबल अकाउंट। अब ये किधर जा रहा है? सागर के पास, तो यहाँ पे आएगा सागर अकाउंट डेबिट। तो सागर अकाउंट डेबिट, समझ में आया क्या? कितने का बिल है? 18,000, तो उसको 18,000 का ही बिल दिया रहेगा। अरे बात समझा? क्लियर है? बढ़ते आगे, उसके बाद क्या किया? उसके बाद प्रियंका ने वो मीना को अप्रोच किया, बोला बिल रिन्यू करो। जब भी रिन्यूअल है मतलब डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो नहीं बिल। रिन्यूअल वर्ड का मतलब 4 एंट्री, रिन्यूअल वर्ड मतलब 4 एंट्री, डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल। बात समझ में आया? चलो अब इधर डिसऑनर के लिए अपने को ऊपर देखना पड़ेगा, ये कौन सा बिल है? एंडोज बिल। तो यहाँ पे क्या आएगा? एंडोसी का नाम, बोले तो टू सागर अकाउंट। अगर बीएफसी रहेगा तो बीएफसी, डिस्काउंट रहेगा तो बैंक, और कुछ भी नहीं रहेगा तो बिल रिसीवेबल। क्लियर? पक्का। चलो अमाउंट की तरफ जाते हैं। कितना अमाउंट है? 18,000। 18,000 ये समझ में आया यहाँ तक? पक्का। देखो अमाउंट सब में 18,000 ही भरते गए, एंट्रीज प्रॉपर लिख दिया, अमाउंट हो गया। आगे भी रिन्यू में क्या दिया है? रिन्यू में दिया है मीना एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 6,000 टू बी पेड इमीडिएटली। अभी के अभी 6,000 रुपया पे करो टुगेदर विद इंटरेस्ट, मतलब 6,000 रुपया कैश भी चाहिए और इंटरेस्ट भी चाहिए। हमेशा याद रखो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट। मेरा बिल कितने का था? 18,000। उसमें मैं कैश कितना दे रहा हूँ? 6,000। तो 18 में से 6 गया तो बचा, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा? 12,000 पे। तो 12,000 पे कितना परसेंट है? वहाँ पे दिया देखो 8%, तो 8/100 कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए, इंटू 3/12। बात समझ में आया क्या? अरे समझा? चलो ठीक है। 4 2 जा 4, 3 जा 3 और 3 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, 120 इंटू 2 करोगे 240। तो ये क्या आया? इंटरेस्ट। अरे समझा क्या? चलो ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया। अब आ जाते हैं कैलकुलेट। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की एंट्री लिखा है कितना? 240। 240 बात समझ में आया? कैश कितना? 12 से 240। कैश वो 6,000 रुपया पे कर रहा है along with इंटरेस्ट। क्या बोला उसने? देखो क्लियरली बोला है, इधर स्पेसिफाई किया है मीना एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 6,000 टू बी पेड इमीडिएटली, मतलब 6,000 अभी के अभी भर दो, प्लस ब्याज भी भरना पड़ेगा, मतलब 6,000 प्लस 240, 6,240 कैश की एंट्री आएगी। बात समझ में आया क्या? एंट्री समझा यहाँ तक? पक्का समझा? अब आ जाते हैं न्यू बिल पे। तो न्यू बिल के लिए क्या करना पड़ेगा? पिन मारने का, PIN। पुराना बिल कितने का है? 18,000। ब्याज कितना है? 240। नोटिंग चार्जेस है क्या?
मतलब 18,240। इसमें से कैश रिसीव्ड एंट्री कितने का है? 6,240। तो 6,240 माइनस होगा तो बचेगा कितना? तो न्यू बिल कितने का बनेगा? लॉजिक भी देखो, 18,000 पे करना था, 6,000 पे करा, पता कितना है? 12,000। ब्याज भी पे कर दिया है तो अभी नया बिल कितने का बनेगा? 12,000 का। तो न्यू बिल आएगा 12,000। एंट्री समझ में आया क्या? इसमें कुछ भी डाउट है? पक्का। अब बढ़ते आगे, देखते क्या दिया है। आगे दिया है प्रियंका शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। बना दिया बैलेंस अमाउंट के लिए। आगे दिया है दिस अरेंजमेंट वेर कैरीड थ्रू, however before the due date Priyanka became insolvent and only 50% of the amount could be recovered from her estate। अब क्या हुआ? इसके बाद 4 out of 1 नहीं, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर नहीं, इंसॉल्वेंट हो गया। और जब भी इंसॉल्वेंट होगा तो इंसॉल्वेंट में 2 एंट्री आएगा। कौन सा? डिसऑनर, इंसॉल्वेंट, डिसऑनर, इंसॉल्वेंट। समझ में आया क्या? क्लियर है सबको यहाँ तक? जब भी डिसऑनर होगा तो 2 एंट्री, डिसऑनर एंड इंसॉल्वेंट। अब डिसऑनर का एंट्री कैसे सॉल्व करते हो? ड्रॉवर की बुक में। तो मैं डिसऑनर का एंट्री सॉल्व करता हूँ डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, सिर्फ डेबिट, क्योंकि एक ही एंट्री सॉल्व करना है। अरे बात समझ में आया? डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवर की बुक में कैसे होता है? डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, सिर्फ डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी कौन है यहाँ पे? प्रियंका। तो डेबिट में आ जाएगा प्रियंका। तो प्रियंका अकाउंट डेबिट हो गया। कौन सा बिल है ये? सर कुछ भी नहीं बोला है, मतलब बिल रिसीवेबल। एंडोस बिल है, एंडोसी। पीएफसी बिल है, पीएफसी। डिस्काउंट बिल है, बैंक। कुछ नहीं बोला, मतलब बिल रिसीवेबल। कितने का बिल है? 12,000। तो डिसऑनर 12,000 को अगर नया बिल डिसऑनर हुआ, बात समझ में आया? अब डिसऑनर के साथ इंसॉल्वेंट भी हुआ, बट इंसॉल्वेंट क्या है कि भाई पूरा पैसा नहीं डूबा, अपने को उसमें 50% मिला और बाकी डूबा। किसने दिया रहेगा ये पैसा? प्रियंका ने। मुझे दिया रहेगा ना, ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, पैसा आएगा बोले तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। किसने दिया? प्रियंका ने। तो प्रियंका अकाउंट क्रेडिट। कितना प्रियंका को देना था? 12,000, बट प्रियंका ने दिया कितना? 6,000। तो 6,000 कैसे मालूम पड़ा? 50%। तो 12,000 का 50% 6,000। सर बाकी 6,000 डूब गया। डूब गया बोले तो बैड डेब्ट्स हो गया। बात समझ में आया क्या? तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना? 6,000। तो ये तुम्हारा एंट्री हो गया किसके बुक में? मीना की बुक में। और मीना कौन है यहाँ पे? ड्रॉवर। तो मीना इधर हमारी ड्रॉवर है। बात समझ में आया? तो ये ड्रॉवर की बुक की एंट्री हो गई। समझ में आया? पक्का समझा है? इतना कंप्लीट करो। सम नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। सम नंबर 8 दिया है सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा। इस लाइन से मुझे ये पता चल गया कि सीमा ने गुड्स खरीदा है। जब सीमा ने गुड्स खरीदा है मतलब वो पे करने वाली है। अब जो वो पे करनी है मतलब वो ड्रॉवी है। और रोमा कौन है? ड्रॉवर। अब ये तो पता चल गया। अब मैं सीधा लास्ट लाइन पे जा रहा हूँ। लास्ट लाइन पे दिया है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा एंड प्रिपेयर सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? सीमा के बुक में। तो यहाँ पे आ जाएंगे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा। अभी सीमा है कौन? तो सीमा इज अ ड्रॉवी। क्लियर? अपने को ड्रॉवी के बुक में एंट्री सॉल्व करना है। वंस अगेन पहला परचेज सेल्स दिया है। अब देख सकते हो परचेज बोला है तो पहला एंट्री परचेज सेल का आएगा। उसके बाद बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट होगा। 4 out of 1 इसको नहीं आता है। बराबर है? मतलब पहले परचेज सेल्स होगा, फिर बिल ड्रॉन एक्सेप्ट, उसके बाद डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। न्यू बिल का वापस 4 out of 1 नहीं आएगा, ऑनर ही होगा। बराबर है? बट इस क्वेश्चन को रीड करते इधर ऑनर हो रहा है, इंस्टॉलमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है वो एक बार देख लेते। तो यहाँ पे दिया है सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट ऑन 1st August 2019 on the for ₹37,000. Seema accepted a bill for 2 months drawn by Roma for the same amount on the same day. Roma discounted the bill with the bank for 36,200 on 3rd of August 2009. On the due date of the bill is dishonor and noting charges ₹160 is paid by the bank. Seema paid 19,000 and noting charges in cash immediately. New bill drawn by Roma for the balance including interest of 650 for 2 months.
which was duly accepted by सीमा. The new bill is retire 1 month before the due date at a rebate of 300. मतलब यहाँ पे बिल ऑनर वर्ड नहीं यूज किया, यहाँ पे बिल क्या हुआ है, रिटायर. रिटायर कहीं ना कहीं ऑनर ही होता है. रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, ऑनर ही होता है. खाली इतना है कि ऑनर में पूरा पैसा मिलता है, रिटायरमेंट में पूरा पैसा नहीं मिलता. बस यही फर्क है. मतलब यहाँ पे बिल लास्ट में ऑनर ही हुआ है. क्लियर. चलो यहाँ पे एंट्रीज पे आते हैं, पर यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में डेट दिया है 1 अगस्त 2019 को आपने बिल ड्रॉ किया था. कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ किया था, 2 मंथ्स के लिए. तो यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना. 1 अगस्त 2019 को मैंने सामान बेचा. पैसा कितने महीने का पे करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा 1/10/2019. 3 दिन का ग्रेस ऐड करना पड़ेगा 4/10/2019. ये मेरा ड्यू डेट है. ये समझ में आया, क्लियर. बट ड्यू डेट पे बिल क्या हुआ, डिसऑनर. जब नया बिल बनाया वो कितने मंथ्स के लिए बनाया, देखो नया बिल हमने बनाया वापस से 2 मंथ्स के लिए, तो वापस से इसमें 2 मंथ्स ऐड करेंगे. तो 2 मंथ्स ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा. 4/2019 बराबर है. इसमें फिर से 3 दिन ऐड हो जाएगा, मतलब 7/12/2000. ये न्यू बिल का ड्यू डेट. समझ में आया. ड्यू डेट का कैलकुलेशन समझ में आया क्या. जब भी ड्यू डेट का कैलकुलेशन होगा 3 दिन ऐड करने का. पहले मंथ्स को मंथ्स में ऐड किया, डेज को डेज में ऐड किया. ये पुराने बिल का ड्यू डेट और ये नए बिल का ड्यू डेट है. क्लियर, पक्का समझा. चलो ठीक है, आते बढ़ते क्वेश्चन में देखते क्या है. सबसे पहला परचेज सेल्स, उसके बाद परचेज सेल्स कौन से तारीख होगा, 1 अगस्त 2019. बिल कौन सी तारीख को बनेगा, सर सेम 1 अगस्त 2019. पहला परचेज सेल, फिर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट. उसके बाद क्या होगा, डिसऑनर. कौन सी तारीख को डिसऑनर होगा, जो ड्यू डेट है उस तारीख को, मतलब 4 तारीख को. तो 4 अगस्त 2019 को डिसऑनर. डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है. डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल. बात समझ में आया क्या. अब न्यू बिल का डेट तो उसी दिन को बनेगा ना. इस तारीख को मेरी उससे बात हो रही है, भाई तूने पैसा नहीं दिया ऐसा कैसे, जब ये 4 तारीख तक तो वही रहेगा. अब आगे क्या दिया है, क्या बेटा, हाँ यहाँ पे अक्टूबर आएगा. प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, वेरी गुड. यहाँ पे 10 आ जाएगा, गुड. 10 यहाँ तक समझ में आया. अब आगे सागर देखते हैं. ऐसा है सागर क्या है, सचिन ध्यान देते. आगे क्या दिया है, आगे दिया था जो नया बिल था वो 2 महीने के लिए ड्रॉ हुआ था. बट हमने जो बिल रिटायर किया है 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, मतलब 7 तारीख उसका ड्यू डेट था. यहाँ पे आप कहाँ पहुंचे हो, न्यू बिल तक पहुंचे हो. उसके बाद 4 अक्टूबर और फिर ऑनर होने वाला है. बट ऑनर 1 महीना पहले हुआ है, तो इसका 1 महीना पहले मतलब 7/11/2019 को बिल रिटायर. डेट समझ में आ गया. ये परचेज सेल्स, ये बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट. फिर डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल. न्यू बिल के बाद क्या होने वाला है, तो न्यू बिल के बाद बिल रिटायर होने वाला है. रिटायर मतलब ऑनर होने वाला है. 1 महीना पहले हमारा ड्यू डेट क्या है, 7/12/2019. नया बिल का ड्यू डेट क्या है, 7/12. बट 1 महीना पहले उसने पैसा दे दिया, मतलब 7/11/2019. अरे बात समझ में आ गया, पक्का. अब सिर्फ एंट्री भरना है. यहाँ पे परचेज सेल्स होगा, बट पहले अपन 4 एंट्री सॉल्व करेंगे. डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो क्या है. अभी किसका बुक है, ड्रॉवी का है. यहाँ पे मीना सीमा कौन है, ड्रॉवी है. और ड्रॉवी की बुक में एंट्री कैसे सॉल्व होगा, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट करना है. सीमा की बुक में किसका नाम, रोमा का नाम. टू रोमा बिल्स पेबल, वापस से टू रोमा अकाउंट. अरे बात समझ में आ रहा है. अब रोमा अकाउंट क्या होगा, डेबिट. तो रोमा अकाउंट डेबिट, फिर से रोमा अकाउंट डेबिट. बंधन क्लियर है यहाँ तक, पक्का. अब डिसऑनर क्या होगा, ड्रॉवी हमेशा क्या डिसॉल्व करेगा, बिल्स पेबल. यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. अरे बात समझा. डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. कैश है तो टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा.
न्यू बिल, इसके लिए बिल क्या रहता है? पेबल टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि कभी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। रोमा अकाउंट डेबिट, रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एंट्री यहाँ तक क्लियर है? पक्का क्लियर है। अब खाली अमाउंट भरने का। इसने गुड्स क्या किया है? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या बात है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। अरे बात समझ में आएगा? पक्का समझा है? चलो ठीक है, अमाउंट पे जाते। कितने का अमाउंट है देखो जरा। सर अमाउंट दिया है 37,000, यहाँ पे आएगा 37,000 डेबिट, 37,000 क्रेडिट। अरे ये समझा? पक्का। उसके बाद बिल भी सेम अमाउंट का बना रहेगा, 37,000। अभी बिल डिसऑनर हो रहा है। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस भी है, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस दिया है। क्या दिया है? रोमा डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक फॉर ₹36,200 on 3rd August 2019 on the due date the bill is dishonor and noting charges ₹160 is paid by the bank। अब ये जो 160 नोटिंग चार्जेस है, ड्रॉवर के लिए भी रहता है, ड्रॉवी के लिए भी रहता है। मैंने जो एक्सरसाइज करवाया था वो किसके लिए करवाया था? ड्रॉवर के लिए करवाया था। और ड्रॉवी के लिए क्या है? तो ड्रॉवी के लिए खर्चा है। ड्रॉवी के लिए क्या है? खर्चा है। सर खर्चा है मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे डेबिट में लिखना पड़ेगा जहाँ पे डिसऑनर हुआ, तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट करने का। सिंपल, इसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। ड्रॉवी के बुक में नोटिंग चार्जेस खर्चा है और खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट साइड पे नोटिंग चार्जेस। कौन सी एंट्री में? डिसऑनर की एंट्री में, क्योंकि बिल जब डिसऑनर होगा तभी नोटिंग चार्जेस आता है। बात समझा? तो नोटिंग चार्जेस किधर रहेगा? डिसऑनर की एंट्री। अंडरस्टूड? चलो ठीक है। बिल कितने का था? 37,000। नोटिंग चार्जेस कितना? 160, मतलब टोटल कितना है? 37,160। ये समझा? अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, अगर ध्यान से पढ़ोगे इंटरेस्ट पहले से दिया है 650, तो 650। कैश कितना है वो भी क्वेश्चन में दिया है। देखो कितना कैश पे करने बोल रहा है। सीमा पेड 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश, मतलब कैश में उसने 19,160 पे किया है। तो कैसे? देखो क्लियरली सेंटेंस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सीमा पेड 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली, मतलब 19,000 तो पे कर रही थी, साथ में उसने नोटिंग चार्जेस का 160 रुपया भी पे किया। ये समझा? अब आते हैं न्यू बिल के लिए। क्या करना पड़ेगा? पिन मारेंगे। पुराना बिल कितने का? 37,000। इंटरेस्ट कितना? नोटिंग चार्जेस 160, बराबर है 0। 6 और 5 11, 6 7 और 1 8, 7 और 3। ये समझा? माइनस कैश रिसीव्ड एंट्री। कैश रिसीव्ड एंट्री कितना है? 19,160। अरे बराबर। चलो माइनस करते हैं, 0। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा तो 5, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, ये 2 और ये 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 और 2 में से 1 जाएगा तो 18,650। बात समझ में आया? पक्का। तो नया बिल बनेगा 18,650। 18,650। अंडरस्टूड? अब नया बिल क्या होने वाला है? रिटायर होने वाला है। और रिटायरमेंट का मतलब ऑनर ऑफ बिल ही होता है। रिटायरमेंट का मतलब है ऑनर ऑफ बिल। खाली इतना देखना है कि जो ऑनर हो रहा है वो ड्रॉवर है या ड्रॉवी है। सीमा तो ड्रॉवी है, तो अगर ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा। ड्रॉवर है पैसा आएगा, ड्रॉवी है पैसा जाएगा। सीमा तो ड्रॉवी है, पैसा जाएगा। कैश ऑन बैंक, ये किसके पास जाएगा? ये किसके पास जाने वाला है? बराबर है, मतलब पैसा तो जा रहा है, किसके पास जा रहा है? ड्रॉवर रोमा के पास, लेकिन उसको तो मैंने चेक दे के रखा है। यहाँ पे डेबिट में क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितना बिल था? 18,650। बट कितना दिया मैंने? वहां पे दिया है, वहां पे देखो वर्ड दिया है रिटायर्ड एट अ रीबेट ऑफ 300, मतलब 18,650 में 300 रुपया उसने मुझे डिस्काउंट मांगा। 0 5
3, 8, 1, मतलब उसने कैश कितना पे किया 18,350 और बाकी पैसा उसके लिए फायदा है। इसे डिस्काउंट या तो रिबेट कहते हैं। समझ में आया क्या? हाँ सर। अगर बिल रिटायर होगा तो रीबेट लिखने का, और डिसऑनर होगा, इंसॉल्वेंट होगा तो वहां पे डेफिशिएंसी लिखने का, जो पिछले लेक्चर में हमने लिखा था। अगर बिल इंसॉल्वेंट होगा तो डेफिशिएंसी आएगा, और अगर रिटायर होगा तो रीबेट आएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे रीबेट कितना आएगा 300, मतलब डिस्काउंट कितना दिया है 300। अगर ये नहीं समझ में आया तो 11th स्टैंडर्ड याद करो, जिधर कैश उधर डिस्काउंट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट, खाली नाम बदल गया, डिस्काउंट का नाम क्या हो गया रीबेट। अंडरस्टूड? पक्का समझा? हाँ या नहीं? हाँ। चलो अब आ जाते हैं लेजर के ऊपर। लेजर के लिए मैं इसको रेफर करके इधर लेजर बनाओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोमा। अभी यहाँ पे रोमा अकाउंट क्रेडिट है, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है जरा देखो। प्रिपेयर करना है सीमा का अकाउंट, मतलब मुझे सीमा का अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब जिधर रोमा क्रेडिट है उधर सीमा क्या रहेगी डेबिट रहेगी। सिंपल लॉजिक, इधर रोमा क्रेडिट है तो उधर सीमा क्या रहेगी डेबिट। तो सीमा के अकाउंट में डेबिट में ये परचेज है तो ये क्या लिखेगा उल्टा करने, कितने का 37,000। रोमा अकाउंट डेबिट है तो इधर रोमा अकाउंट क्या रहेगा, सीमा अकाउंट क्या रहेगा क्रेडिट। बाय बिल्स पेबल तो इसके लिए बिल रिसीवेबल, उल्टा ना। अगर इसने परचेज किया है तो इसने सेल किया ना, तो यहाँ पे उल्टा बिल रिसीवेबल कितना 37। उसके बाद बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस। रोमा अकाउंट क्रेडिट है तो सीमा अकाउंट क्या रहेगा डेबिट रहेगा। टू क्या आएगा बैंक, नोटिंग चार्जेस नहीं बैंक। सर आपको कैसे मालूम पड़ा बैंक आएगा? आप जरा ध्यान देना, क्वेश्चन रीड करोगे ना तो वहां पे दिया है रोमा ने बिल डिस्काउंट करवाया, बिल डिस्काउंट करवाया। ये कौन सा एंट्री है डिसऑनर। तो डिसऑनर में डिस्काउंट की टाइम पे क्या लिखते हो बैंक लिखते हो ना, इसलिए वहां पे बैंक लिखा है। बात समझ में आया? कितने का अमाउंट मालूम है? ये पूरा 37,160। ये समझा? फिर रोमा अकाउंट इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट हो जाएगा। टू क्या लिखोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट ही आएगा कितना 650। रोमा अकाउंट डेबिट तो सीमा अकाउंट क्रेडिट। बाय इधर कैश है तो बाय कैश और बैंक ही आने वाला है कितना 19,160। रोमा अकाउंट डेबिट तो सीमा अकाउंट क्रेडिट। बाय बिल रिसीवेबल, इसके लिए पेबल तो इसे रिसीवेबल 18,650। इधर तो है ही नहीं, कोई भी नहीं है, मतलब खत्म। अब इसको देखो टोटल करके ये टैली हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो इस तरह से लेजर प्रिपेयर करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो लेजर के अंदर, अगर ऐसा लग रहा है नहीं अपने को नहीं समझ रहा है, तो क्या करने का मालूम है, रफ एंट्री सॉल्व करने का। रफ में किसके बुक में? रोमा के बुक में। रोमा की बुक में रफली के एंट्री सॉल्व करने का, और फिर उसका 11 में कैसा पोस्टिंग करते थे, सीमा अकाउंट डेबिट, और डेबिट में जो क्रेडिट वो लिखते थे, वो सेम वैसा करो, सेम चीज आ जाए। बात समझा? पक्का? तो आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू।